Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, Ten of Pentacles, and Nine of Wands. Four of Swords, Judgment, the Magician, Justice। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक के एनर्जी के साथ ही जाऊंगी, जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन जो है ना, वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनके लेट नाइट थॉट्स में ये क्लियर है। यहाँ पर हर एक कार्ड मुझे एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है। कैसे, वो मैं बताऊंगी। बट बॉटम ऑफ द डेक से कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी यही बताता है कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में कहीं ना कहीं आप रहते हो, आप उनके दिमाग में रहते हो, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी इनकी तरफ से रही है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कहीं ना कहीं अब रियलाइजेशन भी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके साथ गलत किया, अच्छा नहीं किया, सही नहीं किया। ठीक है, सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है गाइस। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपकी पर्सन को रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ें कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत किया। इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको हो रही है। आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो मैं बताती हूँ आपको आगे। बट हाँ, मुझे दिखाई देता है कि वो आपसे एक और मौका चाहते हैं। बस इस बात को वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के कह नहीं पा रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को कि वो आपके लिए एग्जैक्टली क्या फ़ील करते हैं। अपने दिल की बात को वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है,
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना कहीं बहुत अकेले हो गए अपनी लाइफ में आपके जाने के बाद में। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो ये रियलाइजेशन शुरू हुई है एक अकेलेपन से। आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया, वहाँ से रियलाइजेशन शुरू हुई है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन को ना अभी कोई ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में जो कि इनसे प्यार करे, जो कि इनको प्यार दे। बिकॉज़ इनको आई थिंक वो इमोशनल सपोर्ट या इमोशनली कोई समझने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसा दिखाई देता है। काफ़ी स्लो एक्शन इनका हो गया। स्लो इसलिए हो गया क्योंकि प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की, दिक्कत इन्होंने क्रिएट की, और अब जो है ये चाहते हैं सेकंड चांस, ये चाहते हैं आपसे एक और मौका मांगे इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, क्या बोले, क्या कहें आपसे आखिर। ठीक है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों की कंडीशंस ये भी रही है कि शायद आप दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी होते होते रुक गई सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की वजह से। तो भी और किसी और रीज़न की वजह से भी, तो भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये आपको दूर से देख रहे हैं या आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आपके सामने आके आपसे बात करें। बिकॉज कहीं ना कहीं इनका मन जानता है, इनका दिल जानता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ अच्छा नहीं किया। चाहे ये आपको बीच रास्ते में छोड़ के गए, चाहे आपकी शादी होने वाली थी उसको तोड़ के गए, कुछ भी किया, लेकिन यहाँ पर इनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं और स्पाई कर रहे हैं, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपके साथ इनको कंप्लीशन फील होता है, और इसका एहसास इनको उस टाइम नहीं था जब ये आपके साथ थे। लेकिन जब ये आपसे दूर हुए तो इनको रियलाइजेशन हुई आपके इम्पोर्टेंस की, तब इनको पता चला कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, और ये कैसा फील करते। लाइक जब तक हमें कोई चीज़ मिल रही है तब तक हमें समझ में नहीं आती ना उसकी इम्पोर्टेंस। हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत मेरे लिए था ही, होना ही था ऐसा, तो ऐसा लगता है, राइट। बट जब वो चीज़ चली जाती है ना और दूर, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या खो दिया है। तो वही रियलाइजेशन मुझे आपके पर्सन के दिखाई देती है। एंड उनके लेट नाइट थॉट्स में बस अब यही है कि उनको एक न्यू स्टार्ट करनी है आपके साथ, लेकिन कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कैसे आकर के आपको बोलें, आपका सामना कैसे करें, क्या कहेंगे, ये भी दिमाग में चलता है कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन उस साइड से आएगा। क्योंकि जानते हैं ना कि गलत किया है, तो जब गलती होती है तो समझ में आता है कि भाई कुछ भी आगे को सुनने या देखने को मिल सकता है। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। तो जो साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 4, 14, 10, 9, 12, 20, 1 और 11। तो ये डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई देती है। बर्थ मंथ की बात करूँ तो अप्रैल है, ओके। और यहाँ पर मुझे मई दिखाई देता है, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, जनवरी और नवंबर। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो अभी मुझे कोई कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सिंगल साइन एंड डेट और बर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूँ भी तो 1 जनवरी हो सकता है, ठीक है। 1 जनवरी, 10 जनवरी, ठीक है। 1 और 10 एंड 28 जनवरी भी हो सकता है, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है डेट ऑफ बर्थ का।
और मैं देखती हूँ आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज़ हैं उनके लेट नाइट थॉट्स में, और क्या कुछ है। मैं यहाँ से उनकी फीलिंग्स जानना चाहूँगी। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और क्या कुछ थॉट्स हैं इस पर्सन के हमारे व्यूवर्स के लिए। आई स्टॉक यू, मैंने कहा ना कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है आगे से आके बात करने की। सो ये आपको स्टॉक करते हैं गाइस, ठीक है। जहाँ से भी जैसे भी इनसे पॉसिबल हो पाए आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में हो, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रॉन्ग थॉट आता है, इनको स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो स्ट्रांगली इनको ऐसा फील होता है आपके लिए, या मैं कहूँ कि अभी आपके लिए ऐसा फील हो रहा है इनको, ठीक है, इस रियलाइजेशन के बाद में। बिकॉज आपसे दूर जाने के बाद में जैसा इन्होंने महसूस किया है ना, वैसा इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में आई हैं गई हैं, लेकिन इनको ऐसा फील नहीं हुआ जितना कि आपसे दूर होके हुआ। इनको लगा कि लाइक कुछ बहुत ख़ास चला गया मेरी ज़िंदगी से। आई अप्रिशिएट द लेसन यू थॉट मी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने अभी हाल फिलहाल, ये उसी लेसन की बात हो रही है जो इन्होंने अभी सीखा है। अगर आप इनके पीछे पीछे भागते या आप इनको चेज़ कर रहे होते ना, तो शायद इनको वो लेसन कभी नहीं मिलता, वो रियलाइजेशन कभी नहीं होती, वो इम्पोर्टेंस इस रिलेशनशिप की कभी नहीं पता चलती। बट अब पता चल रही है। आई थिंक कि मैं ये कहूँगी कि ये जो टाइम बीता है ना, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा खासा लेसन लिया है, इनको बहुत बड़ी सीख मिली है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो, चाहे वो आपके थ्रू ही क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने सीखा वो लेसन, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आपकी जगह कोई और होता और ये ऐसा होता और ये फील ही ना कर पाते उसके लिए ऐसी रियलाइजेशन, और ये भी आगे बढ़ रहे होते और वो भी आगे बढ़ रही होती, तो इनको कोई लेसन नहीं मिलना था। लेकिन अभी इनको समझ में आया है कि कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं और उनको ख़ास रखना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है, उसमें लापरवाही नहीं करनी पड़ती है। तो ये लेसन कहीं ना कहीं इन्होंने लिया है, ठीक है। और ये चीज़ इनको आप ही के साथ रह के रियलाइज़ हुई है कि भाई रिलेशनशिप है तो उसमें पूरी इज्जत और टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। इनको ऐसा फील होता है, कभी कभी इनको ऐसा थॉट आता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, बिकॉज आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा ना, इनको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो इनको ऐसे थॉट्स आते हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज है आई वॉन्ट मेक थिंग्स राइट। तो चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों में सुधार लेकर के आना चाहते हैं। ये आपको फिर से देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर मैसेज है कि आपको देखना चाहते हैं। थिंक इन्होंने आपको बहुत टाइम से नहीं देखा, ये मिले नहीं हैं, सो ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लास्ट नाइट भी आपके बारे में सोच रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट भी आपके बारे में सोच रहे थे। इनको जो है इनको ऐसा लगता है कि शायद
मतलब इनके दिमाग में ना, इनके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा होगा, आप भी इनके लिए ऐसे ही फील कर रहे होगे या नहीं कर रहे होगे जैसा ये फील कर रहे हैं अभी। क्या ऐसी फीलिंग्स बाकी होंगी आपके दिल में अभी भी उनके लिए। यहाँ पर ये है कि डर रहे हैं आपको खोने से। अभी हाल फिलहाल कंडीशन ये है कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि कैसे भी करके चीज़ें बेटर हो जाए, कैसे भी करके चीज़ें अच्छी हो जाए, क्योंकि इनका भी बिल्कुल भी मूड नहीं है कि आपको खोएं। ठीक है, तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ एनर्जीज मैं यहाँ से लूँगी। लास्ट में मैं एंजल मैसेजेस लूँगी। इंटीग्रेशन। इनको ना हाल फिलहाल आपके साथ एक डीप कनेक्शन महसूस हो रहा है, एक डीप जुड़ाव महसूस हो रहा है। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ही सोल का पार्ट हो, आप इन्हीं के सोल का एक हिस्सा हो। ये ऐसा डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल आपके लिए फील कर पा रहे हैं, आपके साथ फील कर पा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज़ फीलिंग्स हैं। द फूल, न्यू बिगिनिंग, कहीं ना कहीं द फूल एनर्जी बताती है न्यू बिगिनिंग को। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी उलझ ये गए हैं कि मैं नई शुरुआत करूँ या फिर भगवान के हाथों में छोड़ दूँ, क्योंकि द फूल सरेंडर एनर्जी को भी बताता है। तो आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। कभी कभी इनके मन में ख्याल आता है कि सरेंडर कर देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर कुछ लिखा होगा, अगर हम दोनों का एक होना लिखा होगा तो हो जाएंगे। कभी कभी मन करते हैं नहीं यार, खुद भी कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसा भी है। सक्सेस कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इस कनेक्शन में हाल फिलहाल। ये इस कनेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहते, ये कनेक्शन में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। तो एक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको जो है, इनका जो भी माइंडसेट चल रहा है वो यही चल रहा है कि इनको चीज़ों को फिक्स करना है, चीज़ों को अच्छा करना है, चीज़ों को ठीक करना है, जो इन्होंने रायता फैला है उसको समेटना है। बिकॉज़ इनको अभी इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में, और इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको मना लिया या आपका ट्रस्ट रिगेन कर लिया, सो कहीं ना कहीं इनकी जीत हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पा कर के कहीं ना कहीं इनको वो कंप्लीशन का एहसास होगा। बिकॉज हाल फिलहाल ये आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, और हम जब किसी के साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं और वो पर्सन हमारी लाइफ में नहीं होता ना, तो हमें लगता है यार कहीं ये कुछ अच्छा, कुछ खास खो ना दूँ अपनी लाइफ से। तो ये डर आ जाता है मन में, और वो डर मुझे यहाँ पर क्लियरली आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। पहले शायद ये डर नहीं था, लेकिन अब है। और हाँ, ये आपको खोने से डरते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या मैं कहूँ कि आपको खोने से डर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनको नहीं पता ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, सेकंड चांस इनको दोगे कि नहीं दोगे। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। In the near future, ask your angels compromise। ओके, मैं इन तीनों ही कार्ड्स को क्लियर करना चाहूँगी। परफेक्ट टाइमिंग, चीज़ें होंगी गाइस आपकी लाइफ में, लेकिन जैसे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि अपनी परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी, चीज़ें अपना टाइम लेंगी। सो एक टाइमिंग है, उस पर ये चीज़ें होंगी। इन द नियर फ्यूचर क्या बताना चाह रहे हो एंजल्स आप? इन द नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर? हर्मिट,
10 ऑफ वॉन्ड्स। क्लियरिटी आपको मिलने वाले है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि 9 to 10 डेज़ में आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी, या फिर मैं ये बोलूँ कि नेक्स्ट मंथ तक आपको, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इन द नियर फ्यूचर मुझे क्लियरिटी दिखाई देती है, बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा स्टक और कंफ्यूज फील कर रहे हो, सो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि आपको क्लियरिटी, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आस्क योर एंजल्स। हाँ, तो आस्क योर एंजल्स का यहाँ पर मैसेज यही है कि आपको अगर आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह है, आप एंजल से कनेक्ट कीजिए, उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए, उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो वो भी आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, एंड वो आप ना बात करना शुरू करो एंजल्स के साथ। आप दिन भर में थोड़ा सा टाइम निकालो और आप बात करो, ठीक है। उनसे बात करो, अपने दिल की बात उनसे कहो। आप रोज़ ये रूटीन फॉलो करो, एक दिन ऐसा होगा कि वहाँ से भी रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही है ना कि दोस्ती का हाथ आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो कोशिश आपको करनी है, दोस्ती का हाथ आपको बढ़ाना है, वो विश्वास, वो फेथ आपको दिखाना है एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो आप वो करें, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ के मैसेज से सीधा सा सिंपल सा आंसर मुझे ये मिलता है कि लाइफ में ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो गाइस, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ के काम चल सकता है, तो आपको बचना है कॉम्प्रोमाइज़ करने से अपनी लाइफ में। लेकिन वही कॉम्प्रोमाइज़ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें, हालात और वक्त देख कर के करो। लाइक यू नो, कभी कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा भी होता है और कभी कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये एंजल से कहना चाहते हैं कि अपना अच्छा बुरा, सही गलत को समझो, उसको पहले आप प्रायोरिटी पर रखो। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, उसको प्रायोरिटी पर रख कर के डिसीजंस लो। अगर आप उसको प्रायोरिटी पर रखोगे ना, अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर है कि मुझे ये चीज़ें और ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको उसी के हिसाब से फिर अपनी लाइफ में कहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, किन चीज़ों के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आपको देखो अपने सपनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट अगर लेकिन आप उसके बारे में सोचो, ठीक है, कि क्या वो फ्रूटफुल है, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, तो फिर आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। फिर तो आप वो करो जो आपका मन कर रहा है। लेकिन आप एक बार ही सोचो ज़रूर चीज़ों के बारे में। अगर लगता है कि भाई इससे नुकसान भी हो सकता है, तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। सो कॉम्प्रोमाइज़ करते टाइम सोचना है आपने कि आपका ये जो कॉम्प्रोमाइज़ जो आप ये कर रहे हो, पहली चीज़ तो अगर किसी के लिए कर रहे हो तो क्या उसको इस चीज़ का एहसास है, क्या वो उस चीज़ को उस चीज़ के लिए जो है एक ग्रेटफुल है कि भाई किसी ने मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, या आप बस करे जा रहे हो, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और फिर बाद में आप कहोगे कि मैंने लोगों के लिए किया बट लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ पर ध्यान दो, ठीक है, कि आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, और यू नो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।